नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज टॉप एमसीक्यूज अपने लेकर के आए हैं। राजस्थान जिला दर्शन को हमने बड़े अच्छे से पूरा किया था, 50 के 50 जिले हमने कर लिए थे और अब हम उन्हीं जिलों से एक एक करके जो भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी टाइप के नए क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार ढंग से हमने मानचित्रों और ग्राफिक्स के साथ में इसको तैयार किया है। बड़े मजे से हम इन क्वेश्चनों को डेली किया करेंगे। रोजाना शाम को 9:15 बजे हम मिलेंगे इसी चैनल पर और रोजाना हम कुछ क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है जैसे हमने पूरे अच्छे से 50 जिलों को कंप्लीट किया है, वैसे ही हम सारे जिलों के प्रश्न को भी देखेंगे और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से एक रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और बहुत ही मजा आने वाला है। आज बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं। आज की पहली क्लास में 50 जिलों को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे नवीनतम संभाग के विषय में, यानी संभागों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी वो तारीख थी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये सारी चीजें वैसे मैं क्लासेज में आपको बता चुका हूं। यहां हम बात करेंगे उनसे जो भी हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के नवीनतम संभागों के विषय में। ये इसका पहला भाग है और हो सकता है 5-7 क्वेश्चन और बने तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा देखें हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों, हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, वो ये है कि नवीन जिलों यानी राजस्थान के जो नवीन जिले बने, नवीन जिलों का गठन हुआ, उनके लिए किस समिति के द्वारा अभिशंसा की गई थी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, नए जो जिले बने उनके लिए उनके गठन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। साथ ही साथ आप क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा और अपने आंसर को जैसे ही मैं बताऊं उसको चेक करिएगा। बहुत सी नई चीजें आपको यहां पर आज जानने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे पास में मुख्यमंत्री विशेष सहायता समिति थी। दूसरा हमारा ऑप्शन है गणेश आयंगर समिति थी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है राम लोहाया समिति थी या फिर रामजी लाल मीणा समिति। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या है सही आंसर। आधी मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड में फटाफट से फटाफट जो है कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और जितने ज्यादा संख्या में हम यहाँ पर जुड़ के रहेंगे, उतना ही हमें इस क्लास को पढ़ने में मजा आने वाला है। तो चलिएगा बताएं, और मुझे उम्मीद है अभी तक जिसने वो पिछली क्लासेस देखी होगी उन्होंने सही आंसर कर दिया होगा। चेक करें, हमारा सही आंसर है नंबर 3, यानी कि श्री राम लोहाया समिति जो थी उसके द्वारा नवीन जिलों के गठन की सिफारिश की गई थी, अभिशंसा की गई थी। आइए देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें जो इस समिति के विषय में हैं। तो श्री राम लोहाया समिति हमारा सही आंसर था। जब देखिएगा 2022-23 का बजट था, 2022-23 की बजट की घोषणा की पालना में ध्यान दीजिएगा 21 मार्च 2022 का दिन था जब नए जिले बनाने के संबंध में आवश्यकता, यानी ये तय हुआ कि नए जिले बनाने की आवश्यकता है या नहीं। तो नए जिलों के आवश्यकता का आकलन और अभिशंसा के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे श्री राम लोहाया, उनके जो है नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसे राम लोहाया समिति के नाम से जानते हैं। ये श्री राम लोहाया जी रह गए हमारे। समिति जो थी ये इन्हीं के नाम पे है, राम लोहाया समिति आईएएस है ये। और ये इस समिति के जो अन्य सदस्य थे वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रह गए, वित्त और एसीएस ग्रह के प्रमुख सचिव रह गए या फिर उनके प्रतिनिधि रह गए, और भी सदस्य इनके थे। लेकिन आप याद रखिएगा श्री राम लोहाया समिति का संबंध किससे है। क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्री राम लोहाया समिति का संबंध निम्न में से किसके साथ में है। तो श्री राम लोहाया समिति का संबंध नए जिलों के गठन की अभिशंसा से है। श्री राम लोहाया समिति ने जब अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी तो उसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा 2023-24 का जो बजट है उसमें वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को तत्कालिक मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत, उनके द्वारा 19 नई
जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, कितने 19 तो जिले और संभाग कितने, 3 संभागों की घोषणा की गई थी। समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 2 अगस्त 2023 को। हालांकि इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ मन में सवाल रहते हैं, उनको क्लियर करने के लिए मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 2023 को कुल 19 जिलों और 3 संभागों के गठन का अनुमोदन किया गया। 7 अगस्त 2023 ये तारीख आपको याद रखनी है, पीछे क्लास में भी हमने बात की थी। 7 अगस्त 2023 वो दिन था जब नए जिलों का स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो सभी नए जिलों की स्थापना की तारीख क्या है हमारी, 7 अगस्त 2023 ही है। तो यहां पर कोई हमें अलग से चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो नए जिलों के सीमांकन की अधिसूचना राजस्व विभाग के द्वारा जारी की गई थी। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बन जाता है। तो 7 अगस्त 2023 को हमें दिमाग में रखना है, ये वो दिन था जब सभी 19 नए जिलों के स्थापना के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोस्तों ये हमारा नया मैप है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नया नक्शा हमारा ये अस्तित्व में आता है 7 अगस्त 2023 का दिन था। इस दिन को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों इस क्वेश्चन सीरीज के जो पीडीएफ है और जो भी हमारी नोट्स होंगी वो आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां से जाकर के आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड वहां पर करवाए जाएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर भी पूरा कोर्स जो है वो है आपको वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल फ्री है, भी किसी प्रकार की कोई फीस हमने उसमें नहीं रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और आगे भी जो क्लासेज आएंगे उन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोनों से आपको जुड़ करके रहना है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपका अच्छा रहा होगा, सही रहा होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद में अब 50 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में 33 से 50 जिले हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से पूर्णतः नए जिले बने उनकी संख्या कितनी है। नए जिले जिनके नए नाम हैं, कोई नाम रिपीट नहीं है, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है। क्या वो 19 है, क्या वो 17 है, क्या वो 10 है और वो क्या 12 है। कितने पूर्णतः नए जिले हैं दोस्तों ये बताइएगा। फटाफट से कमेंट करिएगा, 30 सेकंड का टाइम आपके पास में है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, फिर हम इसको टैली करेंगे। मुझे उम्मीद है सही बता देंगे, क्योंकि वो जो पिछली क्लास थी हमारी वो हमने अच्छे से डिस्कस की होगी। सारे 50 के 50 जिले सभी संभाग मैंने करवा रखे हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च करके भी चैनल से जा सकते हैं, उसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नंबर 2, कुल 17 जिले हैं, यानी पूर्णतः नए जिलों की संख्या। क्योंकि जोधपुर और जयपुर ऐसे नाम हैं जिनके नाम से पहले भी जिले अस्तित्व में थे, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के जी वो तो जोधपुर सिटी है, जयपुर सिटी है, ऐसा आपको दिमाग, अगर ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमारा यही होगा। इसलिए पूर्णतः नए जिलों की संख्या कितनी है, 17 है। और अभी हम सभी के सभी 19 जिलों की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जिला अनूपगढ़, दूसरा बालोतरा, तीसरा ब्यावर, चौथा डीग और डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी और ये जयपुर। इसको अपने नहीं काउंट करें, जयपुर ग्रामीण नया जिला हो गया और केकड़ी हो गया और जोधपुर ये फिर से आ गया, तो ये 2 नाम रिपीट हो गए। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर और सांचौर और शाहपुरा। अभी हालांकि बने हुए जिले काफी टाइम हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी सभी की जबान पे इन सभी जिलों को हमने स्वीकार कर लिया है अंतरात्मा से, और हमें सभी जिलों के नाम याद हो गए होंगे। तो बार बार पढ़ेंगे तभी ये नाम याद होंगे, अन्यथा थोड़ी समस्या इनके विषय में रहेगी। तो ये अगर हम जोधपुर और जयपुर, ध्यान दीजिएगा, ये जोधपुर और जयपुर के नाम को न गिने तो हमारे पास में 19 में से 2 गए, 17 जिलों की संख्या बचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान में नवीन जिलों के गठन के लिए कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने कहा 19 नए जिले तो बने,
लेकिन 19 जिले बनाने के लिए हमने कितने जिलों से छेड़छाड़ की, यानी कितने जिलों को हमने जोड़ा, तोड़ा, घटाया, सीमाओं को चेंज किया। तो ऐसे कितने जिले हैं जिनका पुनर्गठन किया गया? क्या उनकी संख्या 19 है, क्या 17 है, क्या 18 है और क्या 12 है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा प्यारे दोस्तों। अभी हम देखेंगे, 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूं, फटाफट से कमेंट करिए, फिर उसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा कि राजस्थान में जो नए 19 जिले बने हैं, तो वो 19 जिले कितने जिलों के पुनर्गठन से बनाए गए हैं? अब इसको ऐसे समझिएगा, भाई एक जोधपुर से मानो अपने 15 जिले बना देते तो एक ही जिले से बने ना, तो वैसे ही कितने जिलों से छेड़छाड़ हुई है। चलिए सही आंसर चेक करें, तो सही आंसर है हमारा नंबर 3 यानी 18। नवीन जिलों के गठन के लिए हमने 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन किया, यानी 18 जिलों के साथ में हमने छेड़छाड़ करके 19 नए जिलों का पुनर्गठन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा। 4 जिले हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा और भरतपुर। इनमें से आपको बताना है कौन सा नवगठित संभाग नहीं है। ये चारों संभागों के नाम हैं, जिले भी हैं और संभाग भी हैं। तो संभागों में आपको बताना है सीकर संभाग, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर संभाग। इनमें से नया गठित यानी जो 2023 में जो नए बने हैं उनमें शामिल नहीं है, यानी जो पहले से अस्तित्व में था उस जिले का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है बता देंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। चलिए देखें आपने क्या किया है और उम्मीद है सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4 यानी कि भरतपुर है। भरतपुर ऐसा जो है वो रह गया संभाग हमारा जो नया नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अस्तित्व में था। भरतपुर संभाग तो पहले से ही था, नया नहीं बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है किस संभाग में जिलों की संख्या असमान है। असमान का मतलब यहां पर ये है 4 जिले हैं, 4 संभाग है, सॉरी 4 संभाग में सब में यानी तो 3-3, 4-4, 5-5 यानी सबकी संख्या समान है, लेकिन एक संभाग ऐसा है जिनकी संख्या बाकियों के साथ में मैच नहीं करती है। सीकर, बीकानेर, कोटा और बांसवाड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपने ढंग से इस चीज को पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आधे मिनट का समय आपके पास में है, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फिर चेक करते हैं हम। दोस्तों फिर से याद करा दूं, इस सब क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस। प्ले स्टोर से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहेंगे। बहुत सारे फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी 1-2 कोर्स हमने शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे उनमें बहुत सारी वीडियोज आनी शुरू हो जाएगी। चलिए देखें, सही आंसर है हमारा नंबर 4। नंबर 4 है, क्यों है? क्योंकि बांसवाड़ा ऐसा संभाग है, बांसवाड़ा में 3 ही जिले हैं। बांसवाड़ा में 3 ही जिले हैं, कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसमें 3 ही जिले हैं, सबसे कम जिलों वाला संभाग यही है। बाकी सीकर, बीकानेर और कोटा, इन सभी में 4-4 जिले हैं, 4-4 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं ये आपका होमवर्क है, इनको चेक करिएगा अच्छे से, बार बार देखेंगे तो ही याद होगा। बड़ी संभावना है कि सीमाओं से और संभागों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। आने वाला जो भी पेपर होगा उसमें से 10% क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में आपको नए चीजों से मिलेंगे, नए जिलों से, नई सीमाओं से मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान के 3 नवगठित संभागों का स्थापना दिवस कौन सा है, ये याद करके बताइएगा। वे नए संभाग बने, उनका स्थापना दिवस क्या है? क्या वो 7 अगस्त है? और इनमें से पाली और सीकर 2 का 7 अगस्त को और बांसवाड़ा का 9 अगस्त को है। क्या सभी का 8 अगस्त को हुआ था स्थापना दिवस, और या फिर 15 अगस्त को है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। जिसने क्लासेस अच्छे से देखी होगी या कहीं अच्छे से ठीक ठाक भी पढ़ा होगा तो भी वो आप निकाल लेंगे। चलिए देखें क्या सही आंसर, क्योंकि इतना समय लगने वाला क्वेश्चन था नहीं। सही है आंसर हमारा पहला ही, 7 अगस्त 2023। ये अभी अभी स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी। सबका स्थापना दिवस एक ही है। नए जो हमारे संभाग हैं, 10 संभाग हैं, उनकी नए की अधिसूचना जो है 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हुई थी। इसलिए इन नए संभागों का और सभी जिलों का स्थापना दिवस 7 अगस्त ही है। चाहे वो जिलों का कहें चाहे संभागों का कहें, सबका स्थापना दिवस क्या है? सबका स्थापना दिवस एक ही है, 7 अगस्त हर साल मनाया जाएगा। अब इन जिलों का तो यही रहने वाला है।
अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गलत आंसर छांटना है। पहला है कि पुनर्गठन के बाद अब भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में है। फैक्ट है ये, बताइएगा। ध्यान से पढ़ करके करना, साथ ही साथ चेक करते रहना। चूरू जिला सीकर संभाग में है या नहीं है वो आप देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है और भरतपुर संभाग जो है वो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। यहां पर देखिएगा, गलत कथन का चयन करना है आपको। गलत कथन कौन सा है उसको छांटना है, बाकी सारी चीजें सही है। फिर से पढ़ लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। अभी तक एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा अब उदयपुर संभाग में है, यानी पहले किसी और संभाग में था। चूरू अब सीकर संभाग में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, और भरतपुर संभाग 3 राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए चेक करें आंसर। हमारा सही आंसर जो है वो 3 नंबर है। सही आंसर का मतलब ये बात गलत है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। जयपुर नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा कौन सा है, जोधपुर है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्गठन के बाद भीलवाड़ा अजमेर का संभाग, अजमेर संभाग में था पहले, अभी उदयपुर संभाग में है। चूरू जिला अब सीकर में है, पहले बीकानेर संभाग में हुआ करता था, ये भी चेंज हुआ है। और बीकानेर में जो है वो अनूपगढ़ आ गया अभी, है ना, तो वो थोड़ा चेंज हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर नहीं है, अब जोधपुर है। और भरतपुर संभाग जो है वो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से सीमा इसकी लगती है दोस्तों। भरतपुर 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जो है वो संभाग है। जिले की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान दीजिएगा। आप कई बार सिर्फ जिले पे ले जाते हैं, मैं संभाग की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से भी आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या बात ये सही है या गलत है, आप बताएं। कोटा संभाग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा था वैसा का वैसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है या नहीं, चेक करें। पाली संभाग जोधपुर से अलग होकर के बना है। अजमेर संभाग से 8 अन्य संभागों की सीमा लगती है। अब बताइएगा, इसको फटाफट से चेक करके बताइएगा, क्या है हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखिए, सही आंसर है हमारा नंबर 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर, वैसे नाम याद आ जाता है ना, जिला है। जिला की तरफ अपने देखें तो धौलपुर है, वो भी नहीं है, तो ये तो किसी तरह से नहीं आता। लेकिन हमारी दिमाग पता नहीं, साइकोलॉजी थोड़ी इस तरह की रहती है, तो ये दिखता यही है। पूर्वोत्तर की तरफ भाग जाता है, पूर्व की तरफ ही हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा ही है, इसमें 3 ही जिले हैं। बाकी सभी चीजें सही हैं, क्योंकि कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वैसा का वैसा है। पाली संभाग जोधपुर से ही अलग होकर के बना है। अजमेर संभाग से 8 अन्य संभागों की सीमाएं लगती है दोस्तों। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। आज के अगले और अंतिम प्रश्न की बात करें, निम्न में से 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको छांटना है इनमें से वो संभाग जिसमें केवल 5 जिले हैं। क्या वो जयपुर है, क्या वो जोधपुर है, क्या वो उदयपुर है, या फिर वो है पाली। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, 30 सेकंड काफी हैं, कर लेंगे आप इसको, फटाफट से बताइएगा, फिर चेक करेंगे हम आंसर को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिएगा, कुछ बताइए कमेंट करके, वही आपका एनर्जी बूस्टर है, वही मेरे लिए एनर्जी का काम करता है और एक दिशा मिलती है दोस्तों। और अच्छा लगता है अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा हौसला ही मिलता है, आपका उसमें कुछ खर्च नहीं होना है ना। तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको सच में इससे लाभ हो तो। चलिए आंसर देखें, हमें 3 नंबर है, उदयपुर है। उदयपुर में 5 जिले हैं, बाकियों में 4 हैं। और यहाँ पर उदयपुर में कौन कौन से हैं? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और सलूम्बर है। ये आ गया हमारा सही आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। मुझे उम्मीद है आपकी परीक्षा में इनसे जरूर लाभ होने वाला है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई परीक्षा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। बहुत सारा फ्री कोर्सेज और स्टडी मटेरियल हम लेकर के आए हैं, यूट्यूब से भी आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में कंटेंट आपको, इनके पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह जो है वो आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। कोर्स भी आपको लगभग वहाँ पर हम फ्री ही अवेलेबल करवाने वाले हैं, और जो भी इसकी पीडीएफ होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।